एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, आज हमारी मेहमान जम्मू से नहीं बल्कि मुंबई से हैं। जन्म उनका जम्मू में हुआ, लेकिन काम जो है वो अपना नाम जो है कमा रही है वो मुंबई में माया नगरी में कमा रही है। मैं आपको प्राउडली इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ पिक्सी महाजन से। पिक्सी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपको हम छोटी स्क्रीन में कई बार देख चुके हैं, अब बड़ी स्क्रीन पर हम जल्दी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी जर्नी की बात करते हैं, कहां से आपका सफर शुरू हुआ? कहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ? एक्टिंग फील्ड में, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। यस। सो आई हैव एक्चुअली वन मिस फेमिना स्टाइल दिवा साउथ। मेरी पढ़ाई जो आगे की है वो बैंगलोर में हुई थी। आई वाज ब्रॉट अप इन बैंगलोर। तो वहाँ पे ही ये फेमिना स्टाइल दिवा साउथ हुआ था, एंड देन आई वन दैट, एंड देन लेटर आई वन मिस वैलेंटाइन। उसके बाद मैं मुंबई आई। मैंने एक्टर प्रिपेयर्स ज्वाइन किया अनुपम खेर जी का। वहाँ पे थोड़ी मेरी ट्रेनिंग हुई एज एन एक्टर। I got groomed, and after that, then there was no looking back. उसके बाद से ऑडिशन स्टार्ट हो गई, और ऑडिशन की स्ट्रगल तो आपको पता है। If you don't बिल्कुल have a godfather in the industry, बिल्कुल। then it takes a long long time. तो So ऑडिशंस जब आपने दिए तो कितनी डिफिकल्टीज आप फेस करती रही, और ऑडिशंस में कितनी बार रिजेक्शन को आपने फेस किया? अब वो तो अनगिनत है, बहुत सारे रिजेक्शन है। रिजेक्शन के कारण भी बताए नहीं जाते हैं। बिल्कुल। अपनी तरफ से तो आप बेस्ट देते हैं, एंड मे बी दे हैव पर्टिकुलर लुक इन माइंड, यू नो, प्रोडक्शन हाउसेस। तो मे बी दैट रीजन और वेरियस अदर रीजन। और बहुत अनगिनत ऑडिशंस दिए हैं मैंने। और कुछ क्रैक की हैं, तो उसमें आपने मुझे देखा होगा, और कुछ नहीं। मॉडलिंग और एक्टिंग में, दोनों में ज्यादा इंटरेस्ट किस में रहा आपको? ऑलवेज एक्टिंग। एक्टिंग में। मॉडलिंग तो मैंने ऐसे शौकिया की थी, तो उसके बाद से मुझे बहुत ऑफर आए थे रैंप शोज के लिए। जी। एक्चुअली जो फैशन गुरु हैं प्रसाद बेतपा जी, बैंगलोर के, बिल्कुल। उन्होंने मुझे ग्रूम किया था एज अ मॉडल। एंड देन आफ्टर मिस फेमिना ही वांटेड टू सेंड मी फॉर मिस यूनिवर्स, मगर मैं उस दौरान साइन कर चुकी थी एक मूवी, एक तेरा साथ, जो मेरी जी पहली मूवी थी। बिल्कुल, आई वाज 2016 में पैरेलल रिलीज हुई लीड। थी जी। यस। तो वो मैं जा नहीं पाई मिस यूनिवर्स के लिए। और फिर मैंने रैम शोज किए थे थोड़े बहुत, बट वो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं लगा। आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, सो आई डेंट फाइंड एनीथिंग क्रिएटिव इन दैट। तो मुझे एक्टिंग ऑलवेज, आई लव्ड एक्टिंग, एंड बचपन से बहुत शौक था। आई वाज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मिरर। मेरी दादी अभी तक बोलती है, तो हमेशा शीशे के सामने ही दिखती थी हमें। बिल्कुल। आई यूज्ड टू मेक फेसेस। टैलेंट तो आपका हम देख ही रहे हैं। तो तमिल भाषा में भी मैंने सुना कि आपका नया प्रोजेक्ट कोई आ रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी यस जानकारी। यस यस। तमिल में मैंने अभी एक मूवी की है। वो शूट हुई थी अभी, लॉकडाउन से पहले शूट हुआ था उसका। जी। अभी वो पोस्ट प्रोडक्शन में है। ओके। तो इसके लिए मुझे लैंग्वेज का इशू नहीं रहा। मुझे तमिल तो आती नहीं है, बट फॉर क्लोजअप शॉट्स यस आई हैड टू लर्न द डायलॉग्स। बाकी डायलॉग्स अब वो डबिंग होंगे, उसको मैंने हिंदी और इंग्लिश में ही दिया है। बॉलीवुड में और तमिल इंडस्ट्रीज में जिस तरह से आपने काम कर चुकी हैं, काम कर रही हैं, तो डिफिकल्टीज क्या रहती हैं दोनों इंडस्ट्रीज में? क्या डिफरेंस जो है आपने महसूस किया? डिफरेंस आप देख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टीम। देयर आर डिफरेंट टीम्स। वहाँ की जो टीम है मुझे ज्यादा थोड़ी क्रिएटिव दिखी, मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क। और अच्छा लगा। वैसे दोनों दोनों तरफ से अच्छा ही लगता है मुझे। अब डिपेंड करता है कि टीम कैसी है। तो स्पोर्ट्स आई स्पोर्ट। लकीली आई हैव गॉट बोथ साइड। मुझे अच्छी ही टीम मिली है अभी तक, तो मुझे दोनों जगह बहुत ही अच्छा लगा काम करके। तो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? क्या कौन सा प्रोजेक्ट आप करना चाहती हैं, और किस इंडस्ट्री में करना चाहती हैं? बॉलीवुड में या फिर साउथ इंडस्ट्री में करना चाहती हैं? ड्रीम प्रोजेक्ट बॉलीवुड में होगा मेरा। और मैं एक्चुअली, मेरा एम था आर्मी ज्वाइन करने का आफ्टर ओके। माय स्कूल कॉलेज। या आई वाज एन एनसीसी कैडेट, एंड आई ग्रेट। एम द बेस्ट शूटर इन एनसीसी, बेस्ट कैडेट। सो आई एम सी सर्टिफिकेट होल्डर एज वेल। बिल्कुल। प्लेयर फिर प्लेयर प्लेयर भी डेस्टिनी, हैं आप, मैंने ये भी सुना था। जैसे आई एम अ नेशनल प्लेयर इन बास्केटबॉल। ग्रेट ग्रेट। तो ये मेरी फेवरेट। अभी भी मेरे हाथ में बास्केटबॉल होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब कोर्ट दिख जाता है तो लाइक आई जस्ट वांट टू जंप देयर एंड जस्ट स्टार्ट प्लेइंग। तो तो यस, एंड मेरा ड्रीम रोल एज एन आर्मी ऑफिसर मैं करना चाहूंगी। ग्रेट। तो अगर मुझे ऑफर आई बॉलीवुड से टू प्ले
आर्मी ऑफिसर्स रोल, तो मैं वो चलिए, जरूर अभी करना तो चाहूंगी। जर्नी शुरू हुई है, अभी तो काफी रोल आपको मिलेंगे, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट भी आपके सामने जरूर आएंगे। पिक्सी, आप जम्मू से बिलोंग करती हैं, थैंक जम्मू के बाद आप बेंगलोर गई, बेंगलोर के बाद आप मुंबई में दमखम दिखा रही हैं। तो जम्मू की लड़की का वहां पहुंचना, पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट रही है, सोसाइटी की कितनी सपोर्ट रही है, कितनी डिफिकल्टीज आपने फेस की? फुल ऑन सपोर्ट रही है मेरी फैमिली की मुझे। वो उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ टू गॉड एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स माई फैमिली, कि मुझे इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली है। एंड बहुत कभी कभी होता है कि मम्मा देते हैं किसी का साथ, कोई किसी फैमिली में होता है कि फादर देते हैं, बट हियर मेरे को मम्मा पापा और स्पेशली मेरे भाई का, वो भी एक्टर हैं और वो मेरे से छोटा है मगर सीनियर है एक्टिंग फील्ड में। तो बहुत सीखा और बहुत सपोर्ट मिली उसकी वजह से मुझे इस इंडस्ट्री में, एंड ही इज द वन हु पुल्ड मी इन दिस फील्ड। सो या आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माय ब्रदर अर्जुन। बिल्कुल। हाल ही में पिक्सी, हमने आपका पोस्टर देखा था जिसमें आप रणबीर कपूर के साथ नजर आ रही थी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे हमें? या वो शमशेरा मूवी का जो पोस्टर लॉन्च हुआ था, तो मुझे इनवाइट किया गया था एज एन एक्टर है। और बहुत ही सरप्राइज वाला पूरा सिचुएशन था वहाँ पे। उन्होंने कहा था कि एक्चुअली आपको लॉन्च करना है पोस्टर को, तो आप पोस्टर के बारे में बताइए। So I was standing there and suddenly his hands come out from the poster and he's like, "Hi Pixie, how are you?" I was like, "Ranveer," and he just came out from the poster and I was like, "Phata poster nikla hero." He's like, "Yeah, exactly." And then we had a little chat there. He's very nice person to बिल्कुल। interact with. बहुत ही down to earth है, और as an actor I always look up to him वैसे and the work he has किस done. किस एक्टर के साथ आप काम कर चुकी हैं और किस किस के साथ दिल से काम कर चुकी हैं? किस किस अभी तो फिलहाल जो पंकज त्रिपाठी जी हैं उनके साथ मैंने ब्रिटानिया मिल्क बिस्किट की एड की थी, जी। और उनके साथ काम करके बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और काफी उन्होंने काफी ये सीनियर है एक्चुअली वो। राइट, जी। बहुत बहुत सीनियर है, और उनकी उनकी एक्टिंग तो ऑलवेज लव। तो बहुत सीखने के मतलब लिए भी मेरा बहुत सी दिल चीजें था मिली कि होगी। यस ऑफ कोर्स। और मेरा था शौक कि मैं उनसे एक बार काम करूं, उनके साथ काम करूं। मूवी में नहीं मिला तो एड में तो मिल ही गया, जी। और मे बी फ्यूचर में उनके साथ मैं काम करना जरूर चाहूंगी। वैसे अभी मैं मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी है बिकॉज मैं राइटर भी हूँ। ग्रेट ग्रेट। तो थैंक यू। तो तो पंकज जी ने स्पेशली मेरे लिए एक वीडियो मेरे को बना के भेजी थी जिसमें उन्होंने मुझे विश किया है कि जी, ऑल द बेस्ट फॉर माय वर्क। इसलिए इसके साथ ये भी जानना चाहता हूँ, आपका एक सीरियल सब टीवी पर आ रहा है, पुष्पा इम्पॉसिबल, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आपकी एंट्री हुई और किस तरह से जो है ये सीरियल इस समय जिसकी टीआरपी सबसे अधिक है, आपकी एंट्री हुई? जी ये सब टीवी पे आ रहा है पुष्पा इम्पॉसिबल। इसमें मैं एक इंग्लिश टीचर का रोल निभा रही हूँ। इसमें ये दिखाया गया है कि एक बड़ी उम्र की जो लड़की है उसको स्कूल में पढ़ाई करने का उसको हमेशा शौक था, तो अभी उसको चांस मिल रहा है। शादी के बाद बच्चे हो गए हैं तो अब वो पढ़ना चाहती है। तो कैसे वो ये चीज को फाइट कर रही है, क्योंकि टीचर्स हैं वो भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं उसके साथ, स्टूडेंट्स भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो आई एम एज अ इंग्लिश टीचर ग्रेट। उसे समझाना चाहती हूँ तो उसे समझ नहीं आ रही, वो अपनी इंट्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं दे पा रही इंग्लिश में। तो ये सब दिखाया गया है कि कैसे एक स्ट्रगल होती है किसी बड़े इंसान की जब वो पढ़ना चाहता है। तो पिक्सी इट्स कोई इंटरेस्टिंग सीरियल। जी, पिक्सी कोई कौन सा किरदार जो है आपके दिल के ज्यादा करीब है, जो आपको लगता है अभी कि ये तक का मेरे लिए ही बना था? जब भी मेट की करीना कपूर का रोल। यस। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप करना भी चाहती हैं? यस। वैसे कई फिल्मों में आप नजर आ चुकी है, नेवर गिव अप की बात करें जो 2019 में रिलीज हुई थी, ये फिल्म भी काफी चर्चा में रही थी। इस फिल्म में किस तरह आपकी एंट्री हुई थी? उसमें मेरा मेन लीड रोल था, जी। और वो पैन इंडिया रिलीज हुई थी, मगर बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल का इशू भी चल रहा था, तो इतना वो मूवी नहीं चल पाई। जी जी तो जी जी। अभी एक्चुअली मैं एक बड़ा प्लेटफॉर्म के लिए ट्राई कर रही हूँ, जो बिग प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बॉम्बे में काम मिलना, वो भी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ बिल्कुल। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट मेरे को अपने कैलिबर के थ्रू जितना मिलता है आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। और मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आगे जाके मुझे और भी बड़ा काम मिले। पिक्सी, काम कर रही हैं आप, टैलेंटेड हैं आप,
लेकिन स्ट्रगल की बात करें तो स्ट्रगल भी जो है काफी फेस करनी पड़ रही है। कितने साल हो गए हैं आपको इंडस्ट्री में, तो क्या लगता है कि जो स्ट्रगल है ये खत्म हो गई है या अभी और स्ट्रगल करनी पड़ रही है? हाँ, ये तो नेवर एंडिंग है आई थिंक, फॉर जो एक्टर्स जिनके गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, बिकॉज लॉबीज बनी हुई है इन बिल्कुल। सबकी, तो कुछ कुछ प्रोडक्शन हाउस में तो यू कांट गेट द मेन रोल, बिल्कुल। कैरेक्टर रोल्स एंड छोटे मोटे रोल्स तो यस वो तो मिल ही जाते हैं, बट मेन के लिए गॉड बहुत ही जी, स्ट्रगल है। जो गॉड फादर है कितनी आवश्यकता है इसकी? इसकी तो बहुत है या तो फिर कहते हैं कि आप पैसे लगाएं, अपना बिल्कुल। खुद बनाएं, तो फिर ऐसा सीन हो जाता है। जैसे कि अब गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो नई फिल्म पॉलिसी लेकर आई है। यहाँ पर इनवाइट भी किया जा रहा है, जितने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको इनवाइट किया जा रहा है, एक्टर्स को इनवाइट किया जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में आए, यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करें और यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट है उनको भी प्रमोशन मिलेगी, उनको भी काम मिलेगा। तो इस पॉलिसी के बारे में किस नजरिए से देखती हैं आप? यस, मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया मैंने मूवी लिखी है, वो जी। मैं जम्मू में ही शूट करने वाली हूँ। तो जल्दी आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो एक्चुअली मूवी का नाम मैं रिवील कर देती हूँ, जी। जी। सिस्टर। तो इट्स कॉल्ड अपराजिता द अनडिफीटेबल कर्मा। क्या बात है। तो अब फिक्सी साथ ही साथ में लोकेशंस की बात करें तो जम्मू में क्या ये फिल्म शूट की जाएगी? कहाँ कहाँ यस की यस, ऑफ जाएगी? कोर्स, जम्मू में ही हम सारे लोकेशंस देख रखे हैं। मेरे भाई ने वहाँ पे रेकी की थी, जी। तो वहाँ के जो आउटस्कर्ट्स हैं, हिल स्टेशन है, पत्नी टॉप है, बटोत है, कुद है, तो और भी बहुत खूबसूरत जगहें हैं वहाँ बिल्कुल। पे। तो हम पूरा जम्मू को अच्छे से पोर्ट्रे करने वाले हैं। बिल्कुल, तो जम्मू है ही खूबसूरत है और बहुत से स्पॉट्स जो हैं देखने लायक हैं। अगर हम भद्रवाह की बात करें फिर या फिर जम्मू यस, भद्रवाह। डिस्ट्रिक्ट की बात करें या कश्मीर की बात करें, हर एक कोना कोना जो है दर्शाने लायक है, लोगों को दिखाने लायक है। आपको बहुत सी लोकेशंस राइट। जो है जम्मू में मिल सकती हैं। पर्टिकुलर मैं अब लैंग्वेजेस की बात करता हूँ, जिस तरह से आप जम्मू से बिलोंग करती हैं, तो डोगरी को आने वाले समय में किस तरह आप प्रमोट करेंगी? हाँ, डोगरी में भी हम मूवी बनाने वाले हैं। तो डोगरी लैंग्वेज तो बहुत ही मीठी लैंग्वेज है, और अगर लोगों ने सुनी होगी ये लैंग्वेज तो ऑफ कोर्स बोलते हैं खंड मीठे लोग डोगरे। तो लैंग्वेज भी मीठी है तो लोग भी मीठे ही हैं। और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज में भी हम मूवी बनाएंगे। मेरा ये भी सोचना है कि ये जो अपराजिता मूवी है इसको मैं डोगरी में भी बनाऊंगी। तो हिंदी डोगरी में हम बनाएंगे, मे बी पंजाबी और। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिक्सी में अब आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है अभी तक की? अभी तक की बिगेस्ट अचीवमेंट, अभी तक शायद मैंने वो अचीव नहीं किया है, मे बी करने वाली हूँ क्या क्या होगी वो अचीवमेंट? यही, मैं अपनी मूवी जो है, मेरा मानना है कि मुझे इस मूवी के लिए अवार्ड भी मिलेगा, बिल्कुल। क्योंकि ऐसी मूवी अभी तक लिखी नहीं है किसी ने। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी जो आने वाली है। और मैं चाहूंगी कि मैं क्योंकि जम्मू से हूँ तो जम्मू का नाम रोशन होगा, और ऑफ कोर्स इंडिया का नाम रोशन होगा। तो देन आई विल बिल्कुल। बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बिल्कुल सभी आप पर प्राउड करेंगे। पिक्सी मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बड़ी स्क्रीन पर तो आपने दमखम दिखाया, लेकिन छोटी स्क्रीन पर भी आप कई बार जो है अपना दमखम दिखा चुकी हैं। तो छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन में क्या अंतर आप महसूस करती हैं और कहाँ पर आपको आनंद आया काम करने में? देखो, आनंद तो मुझे जस्ट कैमरा के सामने बिठा दो तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी पर्सन। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम डिफरेंट है फॉर एन एक्टर। फॉर मी, मेरे लिए तो बिग स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन दोनों एक समान है। यस, जी। देयर आर डिफरेंसेस, जो काम करने का तरीका है वो अलग है, और जो स्क्रिप्ट होती है वो अलग है। बिल्कुल। अगर आप फिल्म देखें तो फिल्म में मेरे को ज्यादा क्रिएटिविटी दिखती है। सीरियल में कभी कभी मोनोटोनस हो जाता है कि एक ही जैसा, मतलब बस चल रहा है। जी। तो वो लगता है कभी कभी। कभी ऐसा होते हैं सीरियल्स और उनकी स्क्रिप्ट ऐसी होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो उनमें मैं ज्यादा काम करना चाहती हूँ, जैसे चैलेंजिंग रहा है कुछ? कोई चैलेंजिंग रोल जो अभी तक आपने प्ले किया हो? यस, एक तरह साथ था जो मेरा फर्स्ट मूवी का था, वो मेरा उसमें था जो मैं पोजेस होती हूँ उसमें। वो मेरे लिए सीन बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि पूरी यूनिट थी वहाँ पे, बहुत लोग भी आए हुए थे देखने, और वो एक महल में सीन शूट हो रहा था, और सारे ऊपर खड़े थे और नीचे मेरे को मेरे अंदर आत्मा आती है ऐसा कुछ सीन था। तो मुझे आना था चिल्ला चिल्ला के, बाल जी। खुले थे,
और मैं एक ऐसी हूँ जिससे मतलब मेरे को मैं आई एम अ बबली पर्सन, आई कीप लाफिंग एंड यू नो जी। वेरी जॉली टाइप ऑफ पर्सन है। मेरे लिए एक सीरियस सीन करना, वो भी मेरे फर्स्ट मूवी का, वो थोड़ा चैलेंजिंग था, बट माय डायरेक्टर हैड फेथ इन मी। वो मुझे अलग से ले गए, कहते देखो बेटा अभी आपने बहुत हंस लिया, अभी ये सीरियस सीन है, करेक्टर है तो बिल्कुल। मुझे अच्छा करके दिखाना। तो आई गेव अ वन टेक फॉर दिस एंड एवरीवन क्लैप फॉर मी। ये मैंने सीन, ये रिकॉर्ड भी हुआ हुआ है और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट किया हुआ है, जी तो इट्स क्लोज टू माय हार्ट एंड बिल्कुल। यस। पिक्सी कहते हैं कि सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है, हम अपने काम से रोजाना कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपनी गलतियों से ऑफ कोर्स। सीखते हैं। तो डांट, कभी मैंने सुना कि डायरेक्टर जो है वो डांट भी लगा देते हैं, कभी डांट पड़ी है आपको? मुझे नहीं पड़ी है, मुझे नहीं पड़ी है, मगर मैंने देखा है उनको डांटते जी हुए। मैं डायरेक्टर की अभी तक की फेवरेट ही रही हूँ। जी। दे हैव लाइक माय वर्क एंड यस, होपफुली फ्यूचर में भी कहीं डांट ना पिटे। नहीं आई बिल्कुल। प्रिपेयर माई सेल्फ बिफोर हैंड कि जी यू नो गलती ना हो मेरे से। बिल्कुल। तो पिक्सी, बट अब आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहती है जम्मू वासियों को, अपने फैंस को क्या कहना चाहती है? मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि यू नो हम सब एक हैं, ये ही मान के चलें, और लेट्स मेक दिस वर्ल्ड प्लैनेट लव। बिल्कुल और don't follow, you know, whatever politicians say, and just follow your heart and love each other. कोई भेदभाव ना रखें, हम सब एक हैं। बिल्कुल। That's all I want. बहुत बहुत शुक्रिया पिक्सी, आपने हमें कीमती समय दिया, क्योंकि आप शूटिंग में व्यस्त थी और उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी पिक्सी महाजन, जो जम्मू से बिलोंग करती हैं और मुंबई में इस समय अपना दमखम दिखा रही है, और हर भारतवासी की बात करें या फिर जम्मू वासियों की बात करें, सबको प्राउड महसूस करवा रही है। हमारी शुभकामनाएं पिक्सी आपके साथ हैं कि आप मंजिल के और करीब पहुंचे, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करें और जम्मू वासियों को और प्राउड महसूस करवाएं। इसी के साथ हमारी पूरी टीम Means को a lot. दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू पिक्सी। Welcome.